Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pharmacognosy in various system of medicine, part 6, some MCQs. इसमें अपन डिस्कस करेंगे 15 MCQs एंड बाकी 15 MCQs अपन दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इनके आंसर्स को देखें, फिर मैं आपको इनके आंसर डिस्कस करूंगी। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स, यानी कि जो आयुर्वेदा है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन है हेल्थ ऑफ पीपल, साइंस ऑफ ड्रग, साइंस ऑफ लाइफ एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है आयुर्वेदा की, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि इट इज द एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि उस समय पे जो साइंस के बारे में जो नॉलेज थी, दिस इज नोन एज आयुर्वेदा। तो आंसर इसका होगा सी, साइंस ऑफ लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन इज पंच महाभुट्टास एंड त्रिदोषा थ्योरीज इज रिलेटेड टू, यानी कि अगर अपन आयुर्वेदिक सिस्टम्स में या सॉरी मेडिसिन सिस्टम में जाएं तो अपन ने काफी सारे सिस्टम्स पढ़े थे ट्रीटमेंट के, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, चाइनीज, सिद्धा। उसमें से जो पंच महाभुट्टा जो त्रिदोषा है वो किस सिस्टम का प्रिंसिपल था। तो ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो होम्योपैथी के अंदर सिस्टम था पाइथागोरियन थ्योरीज थी, आयुर्वेदा के अंदर त्रिदोषा थ्योरी थी, चाइनीज के अंदर यिन यांग थ्योरीज थी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी, आयुर्वेदा। Here is the answer. Science of life is known as Ayurveda and Tridosha and Panch Mahabhuttas are related to Ayurveda system. Next question is, according to Ayurveda, पित्ता is responsible for, यानी कि जो आयुर्वेदा सिस्टम है उसने ये कहा था कि जो बॉडी है उसके अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। उनमें से कोई ना कोई अगर डोमिनेट कर जाए या उसमें से कोई बढ़ जाए तो अपनी बॉडी के अंदर है जो कि इम्बैलेंस होता है। और साथ ही साथ ये जो तीनों के तीनों त्रिदोष हैं किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वात, पित्त एंड कफ है, तो वात है जो वैक्यूल्स को या फिर जो एयर है, ओबेसिटी है, इसको कंट्रोल करता है। पित्त है जो कि सारी की सारी जो अपनी डाइजेशन से रिलेटेड है उन चीजों को जो है कंट्रोल करता है। तो अगर ऑप्शंस अपन देखें, ए इज ट्रांसमिटिंग सेंस इंप्रेशन टू माइंड, बी इज ऑल डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सी इज प्रोवाइडिंग द स्टैटिक एनर्जी फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यूज एंड डी इज लुब्रिकेशन फॉर वेरियस पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि अगर इन चारों ऑप्शंस में से जो पित्त है वो किस चीज को जो है कि रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज को मेंटेन करता है, तो जो पित्त है वो सारा का रिलेटेड है और डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यिन एंड यांग थ्योरी इज रिलेटेड टू, यानी कि जो यिन एंड यांग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें, आयुर्वेदा सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, होम्योपैथी एंड यूनानी। तो जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो त्रिदोष थ्योरी पे डिपेंड करता है। चाइनीज सिस्टम में वो कहता है कि यस, जो बॉडी है वो 2 फेजेस से मिलकर बनी है, एक लाइट एंड डार्क, विच इज नोन एज यिन एंड यांग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइनीज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिपोक्रेटिक थ्योरी एंड पाइथागोरियन थ्योरी फाइंड इट्स ओरिजिन इन, यानी जो हिपोक्रेटिक थ्योरी है एंड पाइथागोरियन थ्योरी है वो किस सिस्टम के प्रिंसिपल्स थे। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो यूनानी, होम्योपैथी, एरोमाथेरेपी एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन याद करें तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर 2 थ्योरीज थी, एक थी हिपोक्रेटिक एंड दूसरी थी पाइथागोरियन थ्योरी। होम्योपैथी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर दूसरी थ्योरीज थी एरोमाथेरेपी के अंदर एरोमा या फिर एसेंशियल जो ऑयल है उसकी थेरेपी के बारे में बता रखा था, और ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हियर इज द आंसर, चाइनीज एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिशियन इन यूनानी सिस्टम इज टर्म्ड एज, यानी कि जो यूनानी सिस्टम था, अरेबियन सिस्टम था, उसमें जो ट्रीटमेंट करते थे उन्हें क्या कहते थे। ऑप्शन है फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, हकीम्स एंड नन ऑफ द अबव। बट जो यूनानी सिस्टम था वो काफी ये जो मुगल्स थे उस समय का है, अरेबियन सिस्टम से रिलेटेड करता है। तो उस समय पे जो फिजिशियन थे जो कि ट्रीटमेंट किया करते थे उन्हें हकीम बोला जाता था। तो इसका आंसर होगा सी, हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वू डेवलप द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस हैं सर्टनर, हिपोक्रेटस, नन ऑफ द अबव एंड डॉक्टर सोमल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, जो डॉक्टर सोमस क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनमन थे उन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम है जो कि डेवलप किया था। बाकी अगर दूसरों की अपन बात करें तो हिपोक्रेटस है तो इट इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, वही सटनर है तो इन्होंने आइसोलेशन किया था ओपियम का मॉर्फिन से। तो आंसर होगा इसका ए, सोमल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमन। इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज, यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो क्या है। तो अगर आपको याद हो होम्योपैथी जो फ्रेडरिच ने दी थी, उन्होंने ये कहा था
कि इसके अंदर एक प्रूवर होगा और एक प्रूविंग होगा, यानी कि इसके अंदर अगर आप किसी भी पेशेंट को अगर बीमार होता है तो अपन उसको उसी तरीके के डिजीज ड्रग्स देंगे जो कि किसी हेल्दी पेशेंट में देने पे उस तरीके के सिम्टम्स दे जो कि डिजीज पर्सन में आ रहे हैं, यानी कि लाइक क्योर बाय लाइक। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें, डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, अनलाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक एंड नन ऑफ द अबव। यानी कि ऑब्वियस है जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी रहेगा वो रहेगा लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक, यानी कि जो सेम ड्रग्स हैं वो ही उस सेम बीमारी का इलाज करने में कामयाब रहेंगी। तो आंसर होगा इसका सी, लाइक बाय लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एरोमेटिक एंड चाइनीज थेरेपी। तो ऑब्वियस है लाइक क्योर बाय लाइक जो थेरेपी थी या जो प्रूविंग एंड प्रूवर है, यानी कि एक ड्रग है जो प्रूव कर रही है, और प्रूवर यानी कि जो हेल्दी पर्सन है वो। तो ये जो रिलेटेड सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? बी, होम्योपैथी। Here is the answer. Like treated is known as homeopathy principle, and proving and prover is based in concept of homeopathy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो कॉइन द टर्म एरोमाथेरेपी, यानी कि जो एरोमाथेरेपी थी जिसके अंदर असेंशियल ऑयल से है जो कि ट्रीटमेंट किया जाता था, बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है उसको क्योर किया जा रहा है। तो उसके जो टर्म है वो किसने दी थी? ऑप्शंस हैं रीनी मैरिक गेल्फोस इन 1928, थियोफ्रेटस इन 1930, कैवॉट इन 1925 एंड हुकर्स इन 1920। जो रीनी मोरिक्स था उन्होंने 1928 के अंदर जो टर्म है एरोमेथी वो एरोमाथेरेपी वो है जो कॉइन की थी। तो इसका आंसर होगा ए, रीनी मोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोमाथेरेपी प्रोवाइड्स द ट्रीटमेंट बाय यूजिंग, यानी कि जो एरोमाथेरेपी है उसके अंदर कौन सा है जो कि मॉलिक्यूल दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए? ऑप्शन है टेनिन्स, एसेंशियल ऑयल, रेजिन्स, एल्कलॉइड्स। तो ऑब्वियस है जो परफ्यूमिंग ऑयल्स होते हैं, यानी कि जिसमें वॉलेटाइल नेचर की स्मेल है, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स लाइक क्लोव ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, रोज ऑयल हो गया, इनसे है जो कि ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, एसेंशियल ऑयल्स। Rini Morris coined the term aromatherapy and essential oil used in aromatherapy treatment. Question is aromatherapy can be affected by, यानी कि जो एरोमाथेरेपी है वो कहाँ पे इफेक्ट की जा सकती है? तो ऑप्शन है लोकल मसाज दी जा सकती है, वोल बॉडी मसाज दे सकते हैं, एरोमिक बाथ एंड इनहेलेशन दिया जा सकता है, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो एरोमाथेरेपी है वो तीनों पे ही अप्लाई होती है, इससे बाथ भी दी जाती है, पूरी बॉडी मसाज भी है, लोकल मसाज भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द बुक एंटाइटल्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ इज ऑथर्ड बाय, यानी कि जो बुक है द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है वॉलनट, बिल क्लिंटन, मॉरी एंड जॉर्ज बुश। और वैसे बाकी आप नाम देखोगे तो आपको प्रेसिडेंट्स के नाम देखने को मिलेंगे। इसका आंसर है सी, मॉरी। Answer all of the above, and Mori and authorized the book The Secret of Life and Youth. Next question is which of the following is not the one of the element of पंच महाभुट्टास। अगर पांच महाभुट्टास की अपन बात करें तो आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि जो पूरी यूनिवर्स है इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से थे? जल, वायु, एयर, अग्नि एंड पृथ्वी। तो अगर ऑप्शन देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं है? तो ऑप्शन है पृथ्वी, फॉरेस्ट, जल एंड वायु, यानी कि इनमें से विच इज नॉट द वन ऑफ द एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट पंच महाभुट्टास में नहीं आता है? तो ऑब्वियस आंसर होगा बी, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन इज नोन एज, यानी कि वो पाउडर जो कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन अगर अपन देखें चूर्ण, प्रास, गुगलू एंड भस्मास। तो ऑब्वियस है जो भस्म होती है यानी कि राख वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है। तो इसका आंसर होगा डी, भस्म। Forest is not a part of Panch Mahabhuttas and Bhasm is obtained by the calcification process. Next is the Ayurveda surgery introduced by, यानी कि जो सर्जरीज हैं इन आयुर्वेदा वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो अगर आपको ट्रेटिस की पता है तो जो आयुर्वेदा में है वो 2 थे, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। चरक ने है जो कि काफी सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज दी थी, वाइल जो सुश्रुत है उन्होंने सर्जरी ओरिएंटेड चीज लेके आए थे कि अगर किसी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट खराब है तो वहां पर सर्जरी के थ्रू से सही किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेटिसेस इन आयुर्वेदा आर, यानी कि जो आयुर्वेदा के अंदर जो बेसिक बुक्स थी या जो ट्रेटाइजेस थी वो कौन थी? ऑप्शन है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा बोथ।
चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता दोनों ही किताबें हैं जो कि आयुर्वेदा ने एक बेस था जिसके अंदर सारी की सारी हर्ब्स के बारे में, उनकी फॉर्मुलेशंस के बारे में एंड उसके यूज के बारे में नॉलेज दे रखी थी। द आंसर in surgery, Shushu Samhita and Charak Samhita and Shushu Samhita are both the treatises in Ayurveda. Next question is, which natural substance used as precursor of synthesis of steroidal drugs? यानी कि इनमें से जो नेचुरल ड्रग कौन सी है जो कि एज अ प्रीकर्सर यूज की जाती है स्टेरॉइडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए? ऑप्शंस की अगर अपन बात करें, डाइसोजेनिन, वसाका, ब्राह्मी एंड क्लोव। अगर अपन यूज की बात करें तो डाइसोजेनिन है जो कि स्टेरॉइडल ड्रग्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनके जो प्रीकर्सर के रूप में यूज की जाती है। वसाका, ब्राह्मी, क्लोव इन सब का जो कि एनाल्जेसिक, मेमोरी में या फिर दूसरे तरीके का यूज है। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए, डाइसोजेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट ऑफ त्रिदोषा थ्योरी इज, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो त्रिदोषा में थ्योरीज के अंदर आता है? ऑप्शन है वात, पित्तन, कफ एंड डीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, अगर अपन आयुर्वेदा सिस्टम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बॉडी में 3 दोष होते हैं जो कि टोटल जो 5 एलिमेंट हैं उससे मिलके बने होते हैं। वो होते हैं वात, पित्तन, कफ। जो वात है वो मिलके बना होता है स्पेस एंड एयर से, पित्त मिलके बना होता है अग्नि एंड वाटर से, एंड कफ मिलके बना होता है वाटर एंड अर्थ से। ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक बैलेंस में रहते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं तो जो बॉडी है वो हेल्दी से अनहेल्दी कंडीशन में चली जाती है। तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Here is the answer, disogenin used in the synthesis of steroidal drugs and Vat, Pitta and Kapha are Tridosha theory. Next question is, which is wrong character of पंचशील theory? यानी कि जो पांचशील थ्योरी थी उसमें से इनमें से रॉन्ग सिस्टम कौन है? तो पांचशील थ्योरी में अगर अपन बात करें, रस, गुण, वीर्य ये सब चीजें थी, वाइल हिमा इज अ फॉर्मुलेशन विच इज कोल्ड डिकॉक्शन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, हिमा। यानी कि हिमा है जो कि पंचशील थ्योरी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इन सप्त धातु थ्योरी शुक्र रिप्रेजेंट्स, अगर सप्त थ्योरी यानी कि जो सप्त धातु थ्योरी है उसके अंदर जो 7 धातु के बारे में उन्होंने बता रखा था, उनमें से जो शुक्र है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑप्शंस हैं बोन, ब्लड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस है, जो शुक्र है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट कर रहा था, तो इसका आंसर होगा सी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। But the answer, Hema is not in Panchsheel theory and reproductive system is also known as Shukra in Sabdhatus theory. Hope you understand and enjoyed the video. Please like, share and subscribe. Thank you.